हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 200 प्रश्नों की मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की है और ये है उसका पार्ट 2। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें। और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इस पर आप कमेंट करिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर काफ़ी सारे समकालीन कलाकारों पर उनका कला परिचय, प्रश्नोत्तर और अदर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्नोत्तर, उस तरह के काफ़ी आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी कला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं इन 200 प्रश्नों का पार्ट 2। सबसे पहले मैं 20 क्वेश्चंस और उसके ऑप्शन पढ़ूंगी आपके लिए। आप अपने आंसर टिक कर लीजिए और फिर लास्ट में मैं इन सबके आंसर आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, योगिनी 1986 फाइबर माध्यम की किस कलाकार की रचना है? जी.आर. संतोष, मृणालिनी मुखर्जी, सुखवीर सिंह या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन 22, बोस्टन का ब्राह्मण किसे कहा जाता है? आनंद कुमार स्वामी, राम कुमार, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे? क्वेश्चन 23, कृष्ण गोपियों के साथ काव्य श्रृंगार इंद्रजीत विजय किस कलाकार की रचना है? राम गोपाल विजयवर्गीय, जयराम पटेल, सतीश गुजराल या मंजीत बाबा? 24 नंबर है, वुमेन ऑन पिकॉक हैम्प माउंट किस कलाकार की रचना है? वी.एस. गायकतोंडे, जयराम पटेल, मृणालिनी मुखर्जी या मंजीत बाबा? क्वेश्चन 25 है, जे स्वामीनाथन ने किस वर्ष ग्रुप 1890 की स्थापना की? 1965, 1974, 1963 या 1958? क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं था? वी.एस. गायकतोंडे, जयराम पटेल, राजेश मेहरा या गुलाम शेख? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारत भवन का न्यासी था? जी.आर. संतोष, मदनलाल नागर, जे स्वामीनाथन या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? जी.आर. संतोष, मदनलाल नागर, कृष्ण खन्ना या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन नंबर 29 है, आदम और हव्वा, ईसा, बसंत किस कलाकार की रचना है? के.सी.एस. पणिक्कर, मदनलाल नागर, सुखवीर सिंह या एन.एस. बेंद्रे जी? क्वेश्चन 30 है, खाकी चित्र श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, जयराम पटेल, सुखवीर सिंह या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन 31 है, तूफान के तिनके, तिरस्कृता, आत्महत्या के पूर्व ये किस कलाकार की रचना है? जी.आर. संतोष, मंजीत बाबा, सतीश गुजराल या अमृता शेरगिल? 32 नंबर है, दोपहर का अंधियारा और कहाँ है प्रकाश, ये दो रचनाएं हैं अलग अलग। दोपहर का अंधियारा, कहाँ है प्रकाश, ये किस कलाकार की रचना है? विनोद बिहारी मुखर्जी, सतीश गुजराल, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे? क्वेश्चन 33 है, बी.सी. सान्याल का समय काल था 1901 से 2003, 1897 से 1974, 1899 से 1989, 1905 से 2005? क्वेश्चन नंबर 34 है, शिव मुखाकृति गोल मार्केट के भिखारी ये किस कलाकार की रचना है? सतीश गुजराल, अनीश कपूर, बी.सी. सान्याल या नलिनी मलानी? क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? के.सी.एस. पणिक्कर, सतीश गुजराल, धनराज भगत या राम कुमार? क्वेश्चन नंबर 36 है, रामायण, महाभारत, कश्मीर, मैसूर पर किस कलाकार ने चित्र बनाए? विनोद बिहारी मुखर्जी, हुसैन, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे? क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 1956 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य बना? सुधीर रंजन खास्तीर, जयराम पटेल, सुखवीर सिंह या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टोरी टेलर, दक्षिण भारतीय महिलाएं किस कलाकार की रचना है? विनोद बिहारी मुखर्जी, अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे?
क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कलाकार को सच्चे भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है? जी.आर. संतोष, यामिनी राय, सुखवीर सिंह या बीरेश्वर सेन? क्वेश्चन नंबर 40 है, टैगोर और बापू, पुजारिने और रथ यात्रा किस कलाकार की रचना है? विनोद बिहारी, यामिनी राय, अमरनाथ सहगल या एन.एस. बेंद्रे? तो दोस्तों ये हो गए 20 क्वेश्चंस। अब मैं इनके आंसर आपको बताती हूँ। आपने अपने आंसर टिक कर लिए हैं, तो आप बताइएगा कि आपके आंसर फिर कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन 21 था, योगिनी 1986 फाइवर में किस कलाकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृणालिनी मुखर्जी जी की रचना है ये। मृणालिनी मुखर्जी जी का जन्म हुआ 1949 मुंबई में, और इनका जो प्रसिद्ध रचनाएं रही उसमें वनश्री अक्सर पूछी जाती, जो फाइबर में बनाई है, माउंट 3, और ये योगिनी बनाई है इन्होंने फाइबर में। इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से पेंटिंग में स्नातक किया था 1965 से 70 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन का ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो बोस्टन का ब्राह्मण जो कहा जाता है वो कहा जाता है आनंद कुमार स्वामी जी को। आंसर है ऑप्शन ए। इनका जन्म श्रीलंका कोलंबो में हुआ था 1877 में, और 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। और 1903 में लंदन से इन्होंने भूगर्भ विद्या में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी, और लगभग 60 मतलब 60 विचारपूर्ण ग्रंथों की रचना, संपादन, संयोजन इन्होंने किया है। काफ़ी प्रसिद्ध किताबें इन्होंने लिखी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृष्ण गोपियों के साथ काव्य श्रृंगार इंद्रजीत विजय किस कलाकार की रचना है? तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो है राम गोपाल विजयवर्गीय जी की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। राजस्थान के कलाकार थे राम गोपाल विजयवर्गीय जी। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1905 से 2003, और इन्होंने उमर खयाम, राग रागनियों पर भी चित्र बनाए, और 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और शैलेंद्र नाथ डे जी इनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, वुमेन ऑन पिकॉक, हैम्प, माउंट किस कलाकार की रचना है? तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो है मृणालिनी मुखर्जी जी की, जिनके बारे में भी मैंने बताया। इनका जन्म 1949 मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जे स्वामीनाथन ने किस वर्ष ग्रुप 1890 की स्थापना की? तो जे स्वामीनाथन जी ने ग्रुप 1890 स्थापित किया था 1963 में, और इसकी जो पहली एग्जीबिशन हुई थी ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसमें जो सदस्य थे ग्रुप 1890 में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उस पर बताऊंगी आगे डिटेल। नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं था? यहाँ नहीं था पूछा गया है, तो वी.एस. गायकवाड़ इसके सदस्य नहीं थे। इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें देखिए, एक तो संस्थापक हो गए स्वामीनाथन जी, और है जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रेड्डप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम, एरिक बोवेन, ये सभी इसके सदस्य थे। स्वामीनाथन जी का टाइम पीरियड था 1928 से 1994, और शिमला में इनका बर्थ हुआ था, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारत भवन का न्यासी था? तो भारत भवन का जो न्यासी रहा वो थे स्वामीनाथन जी। आंसर है ऑप्शन सी। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ग्रुप 1890 की स्थापना की, और इनका जन्म हुआ था 1928 शिमला में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2011 का पद्म भूषण सम्मान मिला था कृष्ण खन्ना जी को। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ आपको बता दूं, कृष्ण खन्ना जी पर मैंने पूरा कला यात्रा का वीडियो, प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक होती है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 1965 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कृष्ण खन्ना जी को, और इनका जन्म हुआ था 1925 में फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, आदम और हव्वा, ईसा, बसंत किस कलाकार की रचना है? तो ये सभी चित्र बनाए थे KCS पनिक्कर जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। KCS पनिक्कर जी के बनाए हुए सारे चित्र हैं ये। इनका जन्म हुआ था 30 मई 1911 केरल के कोयम्बटूर में, और 1977 में इनकी डेथ हो गई। और कई बार पूछा जाता है बर्ड्स एंड सिम्बल्स, ये इन्हीं की सारी रचनाएं हैं। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, खाकी चित्र श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? तो खाकी चित्र श्रृंखला जो है वो है KG सुब्रमण्यम जी से संबंधित। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, KG सुब्रमण्यम जी की श्रृंखला है। इन्होंने बच्चों के लिए इलस्ट्रेशन भी किया है, और 2002 में इनका प्रसिद्ध रहा एक चित्र जिसे इन्होंने इनेमल और ऑयल आयरन सीट पे बनाया था। और 1962-63 में ये इनका बनाया हुआ किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये म्यूरल जो है लखनऊ में रविंद्रालय वहाँ पर बना हुआ, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसकी रचना है? तो ये KG सुब्रमण्यम जी का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तूफान के तिनके, तिरस्कृता, आत्महत्या के पूर्व किस कलाकार की रचना है? तो ये सारी जो रचनाएं हैं, चित्र जो हैं, वो सतीश गुजराल जी के हैं। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। इनका जन्म हुआ था 1925, और लास्ट ईयर मतलब 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जो चित्र हैं कुछ इसमें है दर्द की मसीह, निराशा, इस तरह के कुछ प्रसिद्ध चित्र इनके रहे। क्वेश्चन नंबर 32 है, दोपहर का अंधियारा और कहाँ है प्रकाश। कहाँ है प्रकाश, दोपहर का अंधियारा, ये दो चित्र हैं, किस कलाकार की रचना है? तो ये दोनों ही बनाए थे गुजराल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और 1944 से 47 के बीच में इन्होंने अपनी स्टडी पूरी की थी JJ स्कूल ऑफ आर्ट से, और मेयो से इन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई की थी जो लाहौर में था, और मेक्सिको में ये कला अध्ययन के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 33, BC सान्याल का समय काल था। BC सान्याल यानी कि भावेश चंद्र सान्याल जी का टाइम पीरियड था वर्ष 1901 से 2003। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन है 1901 से वर्ष 2003। और डिब्रूगढ़ असम में इनका जन्म हुआ था। केंद्रीय ललित कला अकादमी के ये सेक्रेटरी व चेयरमैन भी रहे थे। केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी रहे, फिर चेयरमैन बने, और दिल्ली पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष रहे थे। और इनका टाइम पीरियड है आंसर ऑप्शन ए 1901 से 2003। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिव मुखाकृति, गोल मार्केट के भिखारी किस कलाकार की रचना है? तो ये सारी रचनाएं जो हैं ये हैं BC सान्याल जी की। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। शिव मुखाकृति, गोल मार्केट के भिखारी, माँ और बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, ये सब रचना है BC सान्याल जी की। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पनिक्कर जी संबंधित नहीं है। सतीश गुजराल जी, राम कुमार जी, धनराज भगत जी ये दिल्ली शिल्पी चक्र के सब सदस्य रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसके अन्य सदस्य थे जो उनमें थे KS कुलकर्णी जी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, अजीत गुप्ता, कृष्णचंद्र आर्यन, ये सभी दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए कलाकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रामायण, महाभारत, कश्मीर, मैसूर, इस पर किस कलाकार ने चित्र बनाए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सब विषयों पर हुसैन जी ने चित्र बनाए। और अंतिम भोज भी इनका बनाया हुआ चित्र है। और मध्य पूर्व चित्र है, बनारस पर भी इन्होंने चित्र बनाया। उनका टाइम पीरियड था 1915 से 2011। 1915 में इनका जन्म हुआ शोलापुर में। और कई बार पूछा गया मुक्तिबोध की कविताओं पर किसने चित्र बनाए? तो उसका आंसर भी हो जाएगा हुसैन जी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 1956 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर रंजन खस्तगीर जी। इनका टाइम पीरियड है 1907 से 1974, 1907 टू 1974। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ। शांति निकेतन से इन्होंने पढ़ाई की, और 1956 में
लखनऊ कॉलेज जो है, लखनऊ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, वहाँ पर प्राचार्य बने और 1961 में वहाँ से रिटायर हो गए। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्टोरी टेलर दक्षिण भारतीय महिलाएं किस कलाकार की रचनाएं हैं? तो द स्टोरी टेलर और दक्षिण भारतीय महिलाएं, ये चित्र बनाए थे अमृता शेरगिल जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और हल्दी पिस्ती औरतें, ये कई बार पूछा गया है, ये सब इनकी रचना है। इनका टाइम पीरियड था 1913 से 1941। और गोगवा की ताहितीन जो कला थी उससे प्रभावित थी। ये पूछा भी गया है कि कौन सी भारतीय कलाकार जो थी वो गोगवा जो थे, पॉल गोग, उनकी ताहिती कला से प्रभावित थी। तो अमृता शेरगिल थी। हिलमैन, तीन बहनें, ये इनके बनाए हुए कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस कलाकार को सच्चे भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यामिनी राय। क्योंकि लोक कला पर आधारित चित्र बनाते थे इसलिए इन्हें सच्चा भारतीय कलाकार कहा गया है। इनका टाइम पीरियड था 1887 टू 1972, 1887 टू 1972। और 1955 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनके कुछ और प्रसिद्ध चित्र हैं, ढोलक वादक, संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 40 है, टैगोर और बापू पुजारी ने रथ यात्रा किस कलाकार की रचना है? तो ये सारे चित्र बनाए थे यामिनी राय ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यामिनी राय जी के बनाए हुए ये चित्र हैं। और तो ये थे दोस्तों 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय समकालीन आधुनिक कलाकारों पर। और आपको ये वीडियो श्रृंखला कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइएगा। और अपनी कला परीक्षा की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करिए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। करंट में अभी 2020 और 21 में पद्म पुरस्कार कला क्षेत्र में किसे मिले, वो उसकी भी मैंने श्रृंखला बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। और भी कई महत्वपूर्ण भारतीय चित्र उन पे मैंने बनाया है वीडियो। चित्र कहाँ पर संग्रहित है, चित्रों के साथ बनाया है। इसी तरह से यूरोपीय कलाकारों का बनाया है चित्र के साथ कि कौन सा चित्र किसने बनाया है, किस माध्यम में, कहाँ पर संग्रहित है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। गुड लक, जय हिंद।